ठीक। जी कहाँ तक लिखा? पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता, खा नहीं सकता। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता, खा नहीं सकता। बाबा भोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन केवल भोग की वासना स्वीकार करते हैं। कभी भी बाबा स्थूल रूप में भोग स्वीकार नहीं करते, केवल भोग की वासना को या भोग की फीलिंग अनुभव करते हैं। ना ब्रह्मा बाप। अभी क्लियर किया तो था, सतीश गुप्ता ने आए थे जब मुरली चारा लोग बाबा शिव बाबा चले जाते हैं, फिर ब्रह्मा बाबा रहते हैं खाली। भाई जी कभी कभी क्या होता है, कभी तो हम अनुभव करते हैं कि जैसा हम खिला दें, कभी कभी अपने आप ही होना शुरू हो जाता है इतना सारा, मतलब जी जी है ना। रोज तो नहीं होता ना, रोज नहीं होता अपने आप। जी। प्रश्न है, सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? सोनू बाबू उठाए, ये ठीक है, उठा दो, कर दो कृपा पे। जी कहाँ तक हुआ? उत्तर। उत्तर है, तुम अभी सत का संग करते हो, अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो, तो पार हो जाते हो। जितना जितना बाप से बुद्धि योग ओके होता चला जाएगा, उतना उतना बेफिक्र निश्चिंत बनते चले जाएंगे। जितना जितना बुद्धि योग बाप से ओके होता चला जाएगा, उतना उतना बेफिक्र निश्चिंत बनते चले जाएंगे। बाप से बुद्धि योग ओके होना ही बेफिक्र और निश्चिंत बनना है। उठी? अभी उठी है पहले? जी कहाँ थे? हो जाते, पार हो जाते। फिर धीरे धीरे कुसुंग अर्थात देह के संग में आ जाते। फिर धीरे धीरे कुसुंग अर्थात देह के संग में आते हो। बाप से बुद्धि योग लगाना अर्थात साइलेंस में जाना, माया से बुद्धि योग लगाना अर्थात वाचा में आना। बाप से बुद्धि योग लगाते हैं तो साइलेंस की क्वालिटी ओके होती चली जाती है। माया से बुद्धि योग लगाते हैं तो वाचा की क्वालिटी ओके, वाचा की क्वालिटी नहीं कहेंगे, वाचा की डिसक्वालिटी ओके होती चली जाती है। वाचा की डिसक्वालिटी ओके होती चली जाती। जी कहाँ थे? आते हो, हाँ जी। देह के संग में आते हो।
फिर धीरे धीरे कुसंगरता देख संग में आते हो तो उतरते जाते हो, क्योंकि संग का रंग लगता है। इसलिए कहा जाता सत का संग तारे कुसुंग बोरे। तुम देश सहित देख के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो तो बाप समान पावन बन जाएंगे। जितना जितना बुद्धि योग बाप के साथ ओके होता चला जाएगा, उतना उतना बाप समान पावन बनते चले जाएंगे। जितना जितना बुद्धि योग बाप के साथ ओके होता चला जाएगा, उतना उतना बाप समान पावन बनते चले जाएंगे। बाप के साथ बुद्धि योग ओके होना ही पावन बनना है। ओम शांति। बाप बच्चों की 2 क्लास हो, अब बच्चों की 2 क्लास हो गई, यह अच्छा है। एक याद की यात्रा जिससे पाप कटते जाते हैं, आत्मा पवित्र बनती जाती है। और दूसरा क्लास होता है ज्ञान का, दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्ट नहीं। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फर्क रहता है। यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं, यह मेला है बाप और बच्चों का। और तुम्हारे सेंटर पर मेला लगता है बच्चों का आपस में, इसलिए बच्चे सन्मुख आते हैं, बल याद करते हैं, परंतु तुम सन्मुख देखते हो। तुम ही से बैठूं, तुम ही से बातचीत करूं। डैश बाप ने समझाया है, बाप और बच्चों की एक्टिविटीज में फर्क है, ख्याल करो। इसमें बाबा का पार्ट क्या है और रथ का पार्ट क्या है? क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं। जब कहते हैं तुम ही से बैठूं, ऐसे ही तुम ही से खाऊं, तो डैश क्योंकि खुद तो वह खाते नहीं। बच्चों साथ खेलना कूदना वह तो बाप खुद समझते हैं। दोनों खेलते हैं, करते तो सब कुछ यहाँ ही तुम्हारे साथ है, क्योंकि वह सुप्रीम टीचर भी है। टीचर का काम है बच्चों को बहलाना। इंडोर गेम होती है ना, आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई है, भिन्न भिन्न प्रकार की। सबसे नामी गेम है, सबसे नामी ग्रामी गेम है चौपट का खेल, जिसका महाभारत में वर्णन है, परंतु वह जुआ के रूप में है। जुआ वालों को पकड़ते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों से बातें निकाली है, तुम जानते हो। यह वर्त नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। निर्जल लगते, खाना भी नहीं खाते तो पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकाल की। यहाँ तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है, यहाँ तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है भक्ति मार्ग में। कंचन बाबू बहुत मीठे हैं,
कंचन बाबू। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकाल की। यहाँ तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं। ज्ञान मार्ग में सुख का ज्ञान मार्ग है, सुख का मार्ग। बच्चों को सब समझाया जाता है। तुम जान गए हो हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को। एक की पूजा भी अव्यभिचारी पूजा है, वह भी अच्छी है। भक्ति भी सत्व रजो तमो होती है। सबसे ऊंचे ऊंच सत्वगुणी भक्ति है शिव बाबा की भक्ति। शिव बाबा ही आकर के सब बच्चों को सुखधाम में ले जाते हैं। जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते, पावन बनाते, उनको पुकारते भी हैं। फिर कहते ठीक कर भीतर में ये ग्लानि हुई ना। तुम बच्चों को बेहद के बाप के द्वारा राज्य भाग्य मिला था, फिर मिलना है जरूर। तुम ज्ञान को अलग, भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। इसलिए पर्चे आदि भी छपवाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों को सच्ची समझानी भी चाहिए ना। तुम्हारा सब कुछ है सच्चे। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। सर्विस तो बहुत है। यह बैच भी कितना अच्छा है सर्विस के लिए। सबसे बड़ा शास्त्र है कंचन, सबसे बड़ा शास्त्र है। हाँ जी, सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा शास्त्र है जी? शास्त्र है सबसे बड़ा शस्त्र है। शस्त्र है बैग। तो फिर तो वो है मोहल्ले की आत्मा कह रही ना कि यात्रा बड़ी अच्छी लग रही थी जी, क्या अच्छा लग रहा था। कह रही पूरा मोहल्ला तो नहीं कवर हुआ। पूरा मोहल्ला 1/3 भी नहीं है, हाँ जी, 1/3 भी नहीं है। अच्छा, ड्रेस अच्छी लग रही थी। एक कह रही ड्रेस अच्छी लग रही थी। फिर दूसरे मेरी जो बैच लगा रहे थे ना वे बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर एक इधर को मैं कह रही नारा लगा रहे थे ना वो बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ कुछ बोल रहे थे। एक को नारे अच्छे लगे, एक को बैज अच्छा लगा, एक को ड्रेस अच्छी लगी, एक तो झंडा ही मांग रहा था, एक झंडा एक को झंडा अच्छा लगा। मुझे देखा है कह रही झंडे बड़े अच्छे लग रहे, छोटे छोटे झंडे लगे थे। तो बाबा की सारी निशानियां वंडरफुल। 4 पॉइंट की लड़की यार। एक को झंडा अच्छा लगा, एक को ड्रेस अच्छी लगी, एक को बैज अच्छा लगा जो बोल और रहे एक को नारे अच्छे लगे। एक पूछने आई थी कल की, कह रहे जो कलयुग जाने वाला है ये कब तक हो जाएगा काम। मगर तो साथ तैयार हो जाओ, फिर तैयारी है। हाँ तो पूछने के लिए आई थी घर पर। डेट नहीं बताई ना नारों में, डेट भी तो बतानी थी। डेट जाने वाला डरा के कल गाँव में भी चाह रही हूँ कि हो जाए, अच्छा ही है। तो ये कह रहे सबसे घर वाले घर में सबको बुला के ना उनको फिर क्लियर करा रहा सारी बात जी, उनको नाम लेके ना हमारे यहाँ सत्संग ठीक। सत्संग समझ आता है, दूसरा ज्ञान नहीं समझ आता। नहीं नहीं यही उस ज्ञान को ही बोल रहे हैं वो- सत्संग वो का। वही बोल रहे हैं, मतलब भाषा थोड़ी चेंज हाँ, करनी वो तो पड़ेगी। अपनी भाषा में। वो भाई जहाँ वो हमारा घर बन रहा है जानकी धाम में, तो वो कहते हैं वहाँ के जानकी धाम, हाँ जी जानकी धाम है क्या वो? हाँ अच्छा जी,
तो भाई जी वहाँ पे वो कह रहे दादी जानकी की कॉलोनी है क्या? अरे दादी जानकी की कॉलोनी है क्या? जानकी जाएंगी ना वहाँ, हाँ जी। पद्मा बहन जाएंगी ना। वहाँ शिव मंदिर भी है, जैन मंदिर भी है, इस्कॉन मंदिर भी है, सारे धाम है वहाँ। वो ये कहते हैं वहाँ के वो कह रहे हैं इनका इधर को भी यात्रा निकलवा देते थे। उनके निकलेगी तो आप ही निकलोगे नहीं वो तो अगली बार नंबर वहीं पर है जी। कहाँ थे? पहली लाइन आप आते तो उधर को भी निकलवा देते। है नहीं, मैं तो वहीं था। वो तो बाद में आया। नहीं बाद में तो वहाँ से आया ना मैं, पहले तो वहीं था। जी कहाँ थे? इसीलिए सबसे बड़ा शास्त्र है पहली लाइन। पहली लाइन है। अच्छा जी। सबसे बड़ा शास्त्र है वैज अब यह ज्ञान की बातें इसमें समझाना पड़ता है। यह याद की यात्रा अलग है, इसको कहा जाता है अजपा जाप। जपना कुछ नहीं है, अंदर में शिव शिव नहीं कहना चाहिए। जितना साइलेंस होगा उतना जपा जाप चलता रहेगा। जितना साइलेंस होगा उतना नेचुरल अजपा जाप चलता रहेगा। आपको करना भी पड़ेगा लेकिन नेचुरली चलता रहेगा। है ऐसा कांता में? ऐसे ही आश्रमण ऐसे ही जितना साइलेंस होगा उतना नेचुरल जपा जाप चलता रहेगा। तो ये पॉइंट तो भूल जाएंगे। ठीक है, जब ये बाबा बाबा करते हैं तो इनके अंदर सब नहीं वो जपा जाप आज की मुरली में ही बाबा ने बोला नहीं कहना। 6 महीने में एक बार बोल दिया। हाँ नहीं, जब बोलती है मतलब नहीं होता है। चलो वो तो आराम कर देंगे। ठीक है और थोड़ी सी कुछ गालियाँ तो निकलती है। हाँ ये अच्छी बात है कि चलो बुरा शब्द नहीं निकाला, अच्छा निकाला। बस कोई नहीं, फिर भी अच्छी जगह मिलेगी। फिर भी अच्छी जगह मिलेगी। जी जी शुभ भावनाएं हमारी, शुभ भावनाएं देगा तो हमें मिलेगी। जी। कहाँ थे जी? नहीं कहना चाहिए, आपको याद करना चाहिए, बस इतना पता है। सिर्फ बाप को याद करना है। ऐसे नहीं बस। शिव शिव नहीं कहना चाहिए, बाप को याद करना है। बाप को याद करना चाहिए। अंदर में शिव शिव नहीं कहना चाहिए, अंदर में भी शिव शिव नहीं कहना है। हम तो बाहर की बात कर रहे हैं, अंदर में भी नहीं कहना। बाबा कह के बात नहीं बाबा भी एक ही बात है। वो क्या कहना बाबा तो हिंदू रूप में बाबा को याद करना। वो क्या हम प्यार ਨਾਲ याद कर दे लो, जिसमें मर्जी करो, सो के करो, बैठ के करो, उठ के करो। क्या कह रहे हो? मैं सुबह यही सोच रही थी कि ये जो मेरा बाबा की धुनी मतलब उसमें क्या नाम ना ले तो कैसे करें? नहीं ये चीज अपनों ने बहुत बार शेयर कर ली पॉइंट साथ में। ऐसे भी कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, एक तो थ्योरी के आधार पर करना, एक स्मृति के आधार पर करना। कैसे करना? एक अधिकार से नहीं स्मृति के आधार पर करना ना, स्मृति के आधार पर प्यार से, थ्योरी के आधार पर नियम से। सारे एक दूसरे का पूरा कह देते चारों। स्मृति के आधार पर प्यार से और थ्योरी के आधार पर नियम से। थ्योरी के आधार पर जो चलेगा वो नियम से चलेगा और स्मृति के आधार पर जो चलेगा वो प्यार से चलेगा। स्मृति के आधार पर अर्थात बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। भाई जी एक बात बताओ, जब अनजाने में अजामिल जैसे पापी से नाम लेने से उसको उद्धार हो सकता है, तो यहाँ जो हम ब्राह्मण बैठे अगर उसको शाकाहारी जैसे भी तरीके से नाम ले तो हमारा नहीं होगा
ये भी भैया की तरह बहुत बोलने भक्ति लगा। मार्ग में यादगार समझाया गया नॉलेज क्या है? कुछ भी है ना बात वो तो बॉडी तो यही है, है। हाँ, यही का यादगार समझाया प्रोसेस है। तो यही चल रहा है। कल्याण तो 33 करोड़ आत्माओं का होता है। क्या 33 करोड़ आत्माओं की जब कल्याण है, क्या वो नंबर का भी वही कल्याण है? इतना तो मेरा भैया भी नहीं बोलता जितना आप बोलते हो उनके भाई जी। हाँ। भैया को याद कर लिया करो थोड़ा पहले। जब जाओ नहीं, कल्याण की परिभाषा अलग है ना। अब कल्याण तो 33 करोड़ आत्मा का भी कहेंगे और कल्याण पहले नंबर वाली आत्मा का भी कहेंगे। अब पहले नंबर वाली आत्मा का कल्याण और 33 करोड़ वाली नंबर वाली आत्मा का कल्याण कोई एक कल्याण थोड़ी है कोई। भाई जी एक जैसा तो सबका हो नहीं सकता, सबका अलग हमारा तो अलग। 9 लाख नहीं, वो कह रहे ना कि कोई नाम लेने से एक बार भी हमारा कल्याण हो जाएगा, वो कल्याण थोड़े माना जाएगा भाई। भाई जी अगर आप ये सोचो ब्रह्मा बाबा जैसे बाकी बन जाएंगे तो फिर एक संस्था ना चलती, ब्रह्मा कुमारी की अलग अलग संस्था चल जाती। नहीं, ब्रह्मा बाप जैसे एक सब नहीं बन जाएंगे, लेकिन ब्रह्मा बाप समान तो परसेंटेज में बनेंगे। जो एक है ना वो लेकिन वो बनेंगे तो वही ना जिनका फिर अटेंशन उस थ्योरी का, उस क्वालिटी का, उस समृद्धि का ओके होगा। बस सेक्शन में 1 से 99 तक है। पांच उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ किसी ना किसी सारे शब्द अलग अलग हैं। बस। जी कहाँ थे? कंचन मैन का जो क्वेश्चन था उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे हम अपने पेरेंट्स को याद करते हैं, नाम लेके थोड़ी याद करते हैं, नेचुरल। समृद्धि के आधार पर करना ये है। तो भाग्य ने से लगा। जी कहाँ थे? डिज्नीलैंड है। सिर्फ बाप को याद करना, यह तो जानते शिव बाबा बाप है, महात्मा है, उनकी संतान है। वही सन्मुख आकर के कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं कलप कलप आता हूँ पावन बनाने। देह से देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, मुझे अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मेरा पार्टी है पतितों को पावन बनाने का। यह है बुद्धि का योग अथवा संग बाप के साथ। संग से रंग लगता है, कहा जाता है संग तारे कुसुम भोरे। डैश बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, फिर उतरना शुरू कर देते हो। उनके लिए गाया जाता है सत का संग तारे डैश। उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते। तुम समझते हो हमारी आत्मा पतित है पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से पावन बनती है। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी पवित्र बने, सच्चा सोना बने। यह याद की यात्रा योग अग्नि से विकर्म भस्म होते हैं, खाद निकल जाती है। तुम जानते हो सतयुगी नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, 16 कला संपूर्ण थे। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में फर्क है। वो बातें भक्ति मार्ग की है कि जामिल जैसे पापी का भी कल्याण हो गया। अगर वो बात यहाँ पर भी हो तो फिर बाप ये ना कहता कि एक बार काम चित्ता में गिरे तो वापस फिर चढ़ ना सकें, वापस फिर चढ़ ना सकें। वो अज्ञान का है, ये ज्ञान का। हाँ, वो तो वो बात है जिसने थोड़ा सा भी सुना तो सच में आ जाएगा वो ऐसा नहीं तो लगा। ज्ञान अच्छा है। जी अज्ञान देह के आधार पर, ज्ञान आत्मा के आधार पर। अज्ञान की फीलिंग देह के आधार पर, ज्ञान की फीलिंग आत्मा के आधार पर। ऐसे भी कह सकते हैं भाई जी उसका जो है ना गाँव में ऐसे ही नून था तो उसके साथ ऐसे हुआ, जाके तो उसने करा नहीं। कहाँ थे? संपूर्ण निर्विकारी थे।
16 कला संपूर्ण भी थे, अभी कोई कला नहीं रही है। इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। सारी दुनिया खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तन भी काले हैं, जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो सब काले हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते। कितने नाम मनुष्यों के रख दिए हैं, अब आपने आकर के अर्थ समझाया है। तुम भी पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो। फिर भी यह बनना है। श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम, उनका अर्थ बाप ने आत्माओं को समझाया है। हम आत्माएं एक बाप को याद करती हैं, बुद्धि में आ गया है, हम बिंदी हैं। इसको कहा जाता है आत्मा का रियलाइजेशन। फिर देखने के लिए इंसाइट। यह तो है समझने की बातें। आत्मा को समझना है, मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर पार्ट बजाते हैं। पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। आत्माएं तो सब हैं, कोई में पार्ट कितना है, कोई में कितना। यह बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबरवार कैसे आते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, यह तुम जानते हो। पहले देवी देवता घराना है। यह नॉलेज भी तुमको अभी है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाद में यह कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाप खुद कहते हैं यह ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। किसको भी यह पता नहीं कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। चित्र तो है, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ किसको भी पता नहीं। तुम बच्चों को पता है, फिर तुम औरों को आसमान बनाते हो। बहुत हो जाएंगे, फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। कोई जरूर युक्ति निकलेगी, बहुत बड़े हाल की भी दरकार पड़ेगी। जैसे कल पहले जो कुछ एक्ट की थी वही फिर होगी। यह समझ की बात है। ये मुरली शुरू की है, मेरे को लगता है 40 से पहले के 40-42 से 40-42 की तो नहीं होगी, 50 के बाद की होती है। माउंट आबू के बाद की होगी। पुराना पहले तो 47 से पहले जला नहीं देते थे। हाँ जी, पुराना तो स्वामी जला दिया था। नहीं, बीच में जो किसी ने रख लिया था ना, किसी ने जो रख लिया था बीच में। ये जो एक भाषा दे रखी है इसमें कि हाल की भी जरूरत पड़ेगी, माइक की भी जरूरत पड़ेगी। तो जब माउंट आबू में थे उस समय कहाँ था इतना कारोबार। ये तो जो अगर थे बाप दादा उसके बाद ही तो बढ़ा है सारा। उस समय तो कुछ था ही नहीं। साकार में तो बाबा ने ज्यादा विस्तार करा ही नहीं। जी कहाँ थे, निकलेगी नहीं माइक वगैरह तो तब थे सकार में। वो दूसरे रिपोर्ट थे, क्या बोलते हैं ऑपरेटरों वाले। अच्छा जी, कोई जरूर युक्ति निकलेगी, बहुत बड़े हाल की भी दरकार होगी। जैसे कल पहले जो कुछ एक्ट की थी वही फिर होगी। यह समझ में आता है। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया था शादी के लिए जो हाल आदि बनाते हैं उनको भी समझाओ। यहाँ भी शादी के लिए हाल वगैरह मतलब तब भी बनने शुरू हो गए थे शादियों वगैरह के लिए।
धर्मशाला वगैरह तो कल शादी जो अच्छी जब हम कल है ना शादी से विदा मम्मी दी ये जो फार्म हाउस वगैरह बना रहे शादी के लिए, इनको जाके समझाना चाहिए। तो खुद ही नहीं जा रहे। जो राधा स्वामी का गुरु है एक, उसको समझा दो, पूरा का पूरा अपना हो जाएगा। कौन? राधा स्वामी जो है, जो यहाँ आता है, दिया हुआ है उसकी सेवा करो तो सब कुछ अपना और होगा ऐसे ही। जी चलो फिर एक दो जने वहाँ चला। नहीं, वो तो फिर हेडक्वार्टर से कोई खास बहन जो दादियाँ हैं, की वजह से समझते नहीं ना। हैं? नहीं गए हुए काफी जाए के साथ उनकी मीटिंग हुई है। कोई भी है वो तो एक मीटिंग में तो नहीं, बीज तो डला है अभी, फल तैयार होगा तो वृक्ष तैयार होगा तब बनेगा ना पेड़। जल्दी हिलेगी इसलिए मना करते हैं। वही उन्होंने कहा अभी तो कलिया देखो। तो सब हिलनी है। हाँ, वो तो सब हिल रही हैं आपको कुछ पहले तो ये जो बड़े बड़े संत मामुनि है ये भी नहीं मानते थे, ये भी कहते थे जाओ अपने घर, छोड़ो तुम। अब तो आत्मा का मैसेज सब अपना रहे। अब वो खुद आते हैं वहाँ, ऐसे ही इसका भी हाल होगा। जी कहाँ थे? आदि बनाते हैं, उनको भी समझाओ। यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं ना। कोई अपने कुल के हैं तो झट समझ जाते हैं, जो इस कुल के नहीं होंगे वह विघन डालेंगे, जो इस कुल के होंगे वह मानेंगे कि सत्य कहते हैं, जो इस धर्म के नहीं होंगे वह लड़ेंगे, कहेंगे यह तो रस्म चली आ रही है, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। फिर बाप कहते हैं, फिर बाप आए हैं पावन बनाने, तुम पवित्रता पर जोर देते हो, इसलिए कितने विघ्न पड़ते हैं। आगा खाएं, उनका कितना मान है, पोप का भी मान है। तुम जानते हो पोप क्या आकर के करते हैं, लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं, बहुत शादियां होती हैं, पोप आकर के हथियाला बजवाते हैं, इसमें वो लोग इज्जत समझते हैं। महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं, आजकल सगाई भी कराते हैं। बाप कहते हैं काम मां शत्रु है, यह ऑर्डिनेंस निकालना, यह ऑर्डिनेंस सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कारोबार सारी एक ही है। कारोबार में कोई फर्क नहीं है, केवल प्योरिटी का फर्क है। आशा सतयुग त्रेता युग द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता में भी वही परिवार उसी रीति से चलते, उसी रीति से सब शादियाँ होती, और यहाँ द्वापर कलयुग में भी उसी रीति से सब शादियाँ शुदियाँ होती, लेकिन यहाँ की कारोबार टोटल प्योरिटी के आधार पर, वहाँ की टोटल कारोबार प्योरिटी के आधार पर चलती है। जी कहाँ थे? ये आजकल सगाई भी कराते हैं। बाप कहते हैं काम मां शत्रु है, या ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है, इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे। आदि सनातन काम की फीलिंग से निकलती भी केवल 8/108 आत्मा ही है, बाकी काम की फीलिंग से निकल भी नहीं पाती। नहीं, हम प्रैक्टिकल अपने अपने व्यूज देखें ना, हमारी काम की फीलिंग निकली क्या?
हम अपनी अपनी फीलिंग देखें। जबकि लगे हुए दिन रात है तो उसमें हम अपनी अपनी फीलिंग चेक करें। समाया हुआ पकड़ो। देह भान से काम की फीलिंग ओके होती, काम की फीलिंग से बाकी विकारों की फीलिंग ओके होती। देह भान से काम की फीलिंग ओके होती और काम की फीलिंग से फिर बाकी विकारों की फीलिंग ओके होती। खान पान की फीलिंग ओके होती, नाम रूप की फीलिंग ओके होती, बाकी सब फीलिंगें फिर उसके बाद ओके होती। पहले देहभान की फीलिंग, फिर काम की फीलिंग, उसके बाद बाकी फीलिंगें ओके होती। जी कहाँ थे? आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं उनको समझाओ। वह जड़ समझ सकते हैं कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। जैसे तुम बाप के द्वारा जान गए हो वैसे और भी समझकर वृद्धि को पाते रहेंगे। यह भी पक्का निश्चय है, यह कलम लगता जाएगा। तुम बाप की श्रीमत पर यह देवता बनते हो। यह है नई दुनिया में रहने वाला। पहले तुमको यह थोड़ा ही मालूम था कि बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे। यह भी पता नहीं था, अभी तुम समझते हो। सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। जितना जितना काम विकार में गर्दिश में ओके होते चले जाते उतना उतना बाकी विकारों का भरपूर जोर प्रत्यक्ष होता चला जाता। चाहे क्रोध को, चाहे मोह को, चाहे लोभ को, चाहे तीनों में से कोई भी को। काम विकार की अति के बाद ही बाकी तीनों विकारों की अति का प्रत्यक्ष सैंपल चारों तरफ दुनिया में नजर आता है। हर एक को अपने दिल से पूछना है, स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं हम ना पास होंगे। यह भी पाठशाला है, स्कूल है। गीता पाठशाला तो स्कूल है, गीता पाठशाला तो मशहूर है। फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया है। तुम लिखते हो सच्ची गीता, झूठी गीता तो भी बिगड़ते हैं। जरूर खिटखिट होगी, इसमें डरने की बात नहीं। आजकल तो यह फैशन पड़ गया है, बसों आदि को जलाते आग लगाते रहते हैं। जिसने जो सिखाया वही सीखे, आगे से भी जास्ती सब सीख गए। सब पिकेटिंग आदि करते रहते। गवर्नमेंट को भी हर वर्ष खोट घाटा पड़ती है तो फिर टैक्स बढ़ाते जाते हैं, टैक्स बढ़ाए जाते हैं। एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देगी। ये क्या बोला? एक दिन बैंक आदि सबके खाने मतलब सबके खाने खोल देगी। सबके गांव में को ले जाएंगे। सबका क्लियर हो जाएगा। सब बुक तो लेकिन
अनाज आदि के लिए भी जांच करते हैं, कहाँ जास्ती तो नहीं रखा है। इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो। तुम्हारे लिए मुख्य है ही याद की यात्रा। बाप कहते हैं मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं, मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब तब चुकतू होता है। रही हुई बची हुई बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी। पिछाड़ी के रहे हुए कर्मों का हिसाब तब चुकतू होना है, डरना नहीं है। बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है ना। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नॉलेज दो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, भविष्य 21 जन्म के लिए हम गारंटी करते हैं कभी बीमार नहीं होंगे। एक बाप को याद करने से तुम्हारी आयु भी बड़ी होगी। भारतवासियों की आयु बड़ी थी, निरोगी थे। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी भूलो नहीं। कल्प कल्प तुम ही बनते हो, ऐसे और कोई कह ना सके। तो ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हो। डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो। नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, हमारा भी बड़ा डॉक्टर है। अविनाशी बेहद का सर्जन है, हम उनके बने हैं जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को बुलाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। सतयुग में मनुष्य बहुत कम थे, शांति सुख पवित्रता सब थी। शांति पवित्र सुख पवित्रता सब थी। सारी दुनिया में तुम सबका कल्याण करने वाले हो। तुम पंडे हो ना, पांडव संप्रदाय हो। ये किसकी बुद्धि में नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को समझाओ। पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर शिव बाबा है। इतना अनाज देते जो स्वर्ग में कभी खोट नहीं होगी। अभी तुम संगम युग पर हो, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए तुमको सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी भारत इंसॉल्वेंट बन गया है। अकल वाले आकर अकल सिखलाते रहते। यह भी तुम बच्चे जानते हो। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पदभार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। ये दादी गुलजार का है जी। आज हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के नैनों की नूर अपने दिल में दिलाराम बाप को बसाने वाली बाप दादा का रथ छोटा नंदी दादी गुलजार जी
11 मार्च 2021 को अव्यक्त वतनवासी बनी। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनके अनमोल वचन अपने जीवन में उतार उनके स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। दादी गुलजार दादी जी के द्वारा उच्चारित कुछ अनमोल महावाक्य। पहला पॉइंट है, अपनी सब जिम्मेवारियां बाप को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। दूसरा है, मन बुद्धि को एक बाप में लगाना, एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। तीसरा है, परमात्मा प्यारी निस्वार्थ प्यार है, इसके रिटर्न में सिर्फ सम्मान बनो। चौथा है, बाप के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। पांचवा है, सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो, ना मूंझो, ना घबराओ, ना कभी दिल शिकस्त हो। छठा है, अंतवाक शरीर के द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। सातवां है, बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ तो किसी में आंख नहीं डूबेगी। आठवां है, अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप को साथी बनाकर तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से खाऊं, यह अनुभव करना है। कुसंग छोड़ सत के संग में रहना है। दूसरा है, कर्मों का हिसाब किताब, याद की यात्रा और कर्म भोग से छुट्टू कर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। वरदान है, दिल से मेरा बाबा कहकर, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जीवा भव। दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जीवा भव। डिटेल है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते बच्चे सब कुछ तेरा, चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो आपने अपना बना लिया। यह दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले, ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर्जीवा ब्राह्मण है। स्लोगन है, अगर मेरा शब्द से प्यार है, स्लोगन है, अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटीज में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता, खा नहीं सकता। ओम शांति जी।
और कोई सूचना जी? अभी अभी मेरे ना संकल्प चले हैं कि मैंने कहा दादी को ना भोग लगा दूंगी खाने के साथ ही बादाम और वो सौगी मुझे सुबह भी सबको याद दे है। दूंगी। और आप भी अपने घर में भाई खाने का भोग बढ़िया से बना के दादी को खिलाना। क्या कह रहे हो? दादी गुलजार के निमित्त भोग के लिए जा रहे हैं वो। कल दादी गुलजार का आज बादाम और सौगी रख दूंगी ना, तो सबको कल दे दूंगी। अब सब जल्दी करेंगे। और खाना भी मैंने कहा बढ़िया सा बना के सब अपने घर में दादी को कह रहे हैं कि वो कल भोग लगेगा उनका पाठशाला में। अच्छा जी, फेस्टिवल का पॉइंट है जी। जब करी तो फिर सही से बना लो। अपने घर में सारा बढ़िया बढ़िया बना के दादी के लिए मैं तो बना के खिला दूंगी। आप लोग भी मैं तो बना दूंगी। अच्छा सुनो जी, ये अच्छी बात है। फल के दिए भी ऑटो के पैसे देने कितने कितने देने हैं कांता में? एक नहीं, मेरे को नहीं देने, आपको ही देने हैं। मेरे को देने हैं, इकट्ठे तो मैं ही करूंगी। 115 कह रहे थे भाई। 110 रुपये देने हैं। 10 रुपए सब दे दो। सब मतलब पूरी क्लास दे। नहीं, जो गए थे 7 जने। अच्छा जी, फेस्टिवल का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले, सरेंडर व मर्जीवा बनते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है। शक्तिशाली बनने के लिए अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा सकूं, वो शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा सकूं, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो जी।
कुर्सियाँ नहीं आई उधर से और हम भी भाई